घबराता है, अपने बदले हुए अंदाज का एहसास नहीं, मेरे बहके हुए अंदाज से घबराता है। आए, क्या बात है। साज उठाया है कि मौसम, तो इस तरह से वो लिखते थे इस तरह से सर लिखते थे। आपके। तो कहने का मकसद ये है कि हमें लाइफ में नहीं पता होता कि हम आगे कहाँ जाएं, बट पैशन और डेडिकेशन के साथ हम अगर रहें तो हम अपनी मंजिल, एक आर्टिस्ट जो होता है जब उसका दिल टूटता है वो तभी आर्टिस्ट बनता है। सर ऐसा कुछ है? यहाँ मैं थोड़ा मार खा गया था, मैं कुछ अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं हूँ आपका मेज़बान और दोस्त आरजे माजिद और अभी आप मुझे देख रहे हैं रेडियो पीर पंजाल 90.4 FM के डिजिटल हैंडल्स पे, और ये गुफ्तगू, ये कन्वर्सेशन आप रेडियो पे भी सुनेंगे। गुफ्तगू के इस शुमारे में हमारे साथ आज भी एक ख़ास मेहमान जुड़े हुए हैं, और जिस तरह से आप जानते हैं कि गुफ्तगू के इस शुमारे में हमारे साथ पुंछ के, सुरनकोट के, तरह तरह के लोग जुड़ते हैं और कुछ लोग कश्मीर से भी आते हैं। लेकिन आज हमारे स्टूडियो में एक ख़ास मेहमान है जो एक बाहर स्टेट से आए हैं और हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं, और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आज हम उनसे बात करेंगे। और बिल्कुल साक्षात मेरे सामने हैं और बहुत ही अच्छा मुस्कुरा रहे हैं। वीडियो के स्टार्टिंग में, टीज़र में आपने कुछ झलकियाँ देखी होंगी, तो और थंबनेल से भी आपको पता चला होगा कि आज हम क्या करने वाले हैं स्टूडियो में। सर वेलकम है आपका स्टूडियो में। थैंक यू सो मच। थैंक यू। इनका नाम अक्षय गवारकर है, एम आई राइट? हाँ जी, थैंक यू। सर सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से आए और यहाँ तक का सफ़र कैसा रहा? बहुत अच्छा। एक्चुअली मैं दिल्ली से हूँ, अभी दिल्ली में काम कर रहा हूँ। आई एम एन एविएशन प्रोफेशनल और पिछले 20 साल हो गए मैं एविएशन में हूँ। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं तो हम शायद मेरे प्रोफेशन के अलावा हम जो बाकी की चीज़ें हैं उस पर हम आज एक आर्टिस्ट से बात कर रहे हैं। हाँ, श्योर। सो मैं पला बड़ा हमारे घर में क्लासिकल म्यूज़िक का काफ़ी एटमॉस्फेयर था। अच्छा। और उस वजह से, लेकिन कहते हैं कि पहले आदमी कुछ कमा ले पहले और उसके बाद फिर फोकस करे। हाँ, वही ना, हमारे घर वालों का कंसर्न होता है, यार आपने ये बाजा उठा लिया, बैंड उठा लिया, तो आपका सर्वाइवल कैसे चलेगा? एब्सोल्युटली। क्या ऐसी चीज़ें दिल्ली में भी होती हैं? ये सब जगह होती हैं, ये तो ये कॉमन कंसर्न है। तो और ठीक भी है, होना भी चाहिए। हाँ, क्योंकि 20 साल पहले तो इतने माध्यम नहीं थे। बिल्कुल। आप आरजे हैं तो अभी आरजे भी 2001 में 2002 में ही आए हैं, जब रेडियो मिर्ची ने स्टार्ट किया था तब तो कोई जरिया था नहीं आर्ट को देख के कमाने का। तो फोकस किया जॉब पर ही और प्रोफेशनल उस पे। और लेकिन बहुत टाइम बाद फिर जब आप जॉब में स्टेबल हो जाते हैं तो आपको आर्ट, अगर आप आर्टिस्ट हैं, अगर आप बनना चाहते हैं तो आप खींचे जाते हैं उसकी तरफ। और यही देख के फिर मैंने पिछले 15 साल से आर्ट की तरफ रुख किया। मैं उर्दू पढ़ता था, मुझे बहुत अच्छी लगती थी, तो मैंने पढ़ना लिखना सीखा। और 2008-9 में, मतलब 2 साल में ही मैंने एक ब्लॉग बनाया था और उस पर मैं सिखाता था। बट फिर वो पीछे चला गया और उसके बाद फिर 13-14 से मैंने कुछ म्यूज़िक में स्टार्ट किया है थोड़ा। क्या बात है सर। मुझे ये उम्मीद है कि आज इस इंटरव्यू में बहुत मज़ा आने वाला है, आपसे पोइट्री भी सुनेंगे। आज आप आए हो तो कहते हैं ना कि लगे हाथ हो जाए। तो जो आप प्ले करते हैं, गाते हैं, सबसे पहले कुछ आपकी पसंदीदा 2 लाइन्स, आइदर इंग्लिश और हिंदी, आप सुनाना चाहोगे? तो कैफी आज़मी साहब की नज़्म है ये क्या बात है, मेरे यूट्यूब पर भी है। और तो एक उनकी जो फिलॉसफी है वो काफ़ी अच्छी है। उन्होंने कहा, वो शायर थे फैज़ कैफी आज़मी, राजिंदर सिंह बेदी, और तब वक्त था आज़ादी की लड़ाई चल रही थी और लोगों का कहना ये था कि शायर को क्या वॉर और जो अभी चल रहा है उस पर बात करनी चाहिए, या इश्क
पर भी ध्यान देना चाहिए। हाँ। उन्होंने ये किया कि इश्क पर भी फोकस किया। उन्होंने किसानों से रिलेटेड काफ़ी कैफी आज़मी साहब। हाँ जी। हाँ। तो वो लिखा, काफ़ी सारी चीज़ों पर लिखा, और सिर्फ एक ही तरफ उनकी शायरी सिमट के नहीं रह गई। तो खैर फैज़ अहमद फैज़ भी बहुत अच्छा लिखा, बहुत लेकिन अच्छा मुझे कुछ याद है तो मैं शायद वो बिल्कुल वो सुना देता हूँ आपको। शुरू करता हूँ जी। रोज़ देता है दरे दिल पे मुसलसल आवाज़, ओह। कोई देता है दरे दिल पे मुसलसल आवाज़, और फिर अपनी ही आवाज़ से घबराता है। कोई देता है दरे दिल पे मुसलसल आवाज़, और फिर अपनी ही आवाज़ से घबराता है। अपने बदले हुए अंदाज का एहसास नहीं, मेरे बहके हुए अंदाज से घबराता है। क्या बात है। साज उठाया है कि मौसम, तो इस तरह से वो लिखते थे। इस तरह से सर आपका जो कह सकते हैं ना कि अंदाज़ बयां वो खूबसूरत। थैंक यू सो मच। सर आप दिल्ली और हमारे जम्मू एंड कश्मीर को कैसे देखते हो? यू मीन द डिफरेंस? द डिफरेंस। हाँ, मुझे लगता है, देखिए मैं फूडी हूँ थोड़ा, तो खाना तो मुझे बड़ा पसंद है, तो मैं इस हिसाब से देखता हूँ मुझे। और लोगों से बात करना, मेरे ख्याल में जब आप लोगों से बात करते हैं तो सब सेम ही है, बहुत बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ। नहीं है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पर वही है कि जो जैसे कल्चर बहुत और बोली बहुत अच्छी हो जाती है ना, जैसे आप श्रीनगर बोलते हैं। हाँ। कुछ एक टाइप ऑफ एक्सेंट। हाँ, वो बहुत खूबसूरत एक्सेंट। तो वो लगता है कि हाँ भाई इसने बोला तो ये कश्मीरी पक्का होगा, या वो सेब की तरह बहुत चमकते होते हैं। तो एब्सोल्युटली। सर नेचर की बात करते हैं कि मैंने अक्सर सुना है कि एक आर्टिस्ट जो होता है, जब उसका दिल टूटता है वो तभी आर्टिस्ट बनता है। सर ऐसा कुछ है? मेरे साथ तो नहीं है, लेकिन आई डोंट नो, आई मीन उस वक्त पे आप कुछ प्रूव करना चाहते हैं जब आपका, तो एक हाथ दो चीज़ें निकल जाती होंगी, पर मुझे नहीं लगता कि सर जब आप माशाल्लाह अभी तो आप लाइफ में काफ़ी आगे बढ़े होंगे, बच्चे भी बड़े होंगे, लेकिन जब आपने पहली बार अपनी जो एक दिल के करीब होता है ना, उनको जब आपने गिटार की धुन सुनाई होगी या कोई पोइट्री सुनाई जी, क्या इम्प्रेस हुए थे सर? यहाँ मैं थोड़ा मार खा गया था, मैं कुछ मैंने एक्चुअली अब कोई साथ में बैठा है जिससे आप आप बताना वो चाहते हैं, लेकिन गिटार पे अगर आपने गाने सीखे हों जो दूसरी तरह के हों, तो उसमें प्रॉब्लम हो जाता है। अच्छा। तो मतलब मैंने बड़ा ही अलग गाना गाया था, मतलब कि यार का नहीं था। हाँ, दैट मीन्स कि आपका जॉनर शायद क्लासिक था, तो Absolutely. और आजकल के लोगों को थोड़ा सा टशन पसंद है। Absolutely. तो दैट्स व्हाई। हाँ सर उसके बाद आप गाते भी हैं, तो कुछ गुनगुना के आप हमें सुनाएंगे? श्योर, मैं अगर मेरा गिटार लाता तो अच्छा लगता, पर बिल्कुल जोश मलियाबादी का एक है, वो मैं शायद आपको सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। है वतन मेरे वतन, रूह रवानी एहरा, है के जर्रों में तेरे बूए चमन रंग बहार। क्या बात है। रेज़े अलमास के तेरे खसो खाशाद में, क्या हड्डियाँ अपने बुजुर्गों की तेरी खाक में, तुझसे मुंह मोड़। सर बहुत उम्दा, बहुत आला। सर लाइफ में कोई ऐसी मेमोरेबल मोमेंट जो आपको सोच के आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाती हो, कोई ऐसी शेयर करना चाहेंगे? हाँ, तो मैं एक्चुअली वो नहीं बता, पर मैं थोड़ा सा आपको ज्ञान की बात बता देता हूँ, मैं जो मेरे दिमाग में आ रही है। बिल्कुल। जो म्यूज़िक है वो मुझे बहुत टाइम बाद समझ में आया मुझे
कि जो डिसिप्लिन, जो अनुशासन जिसे कहते हैं, बिल्कुल सर। और परसिवरेंस, वो जो म्यूजिक आपकी लाइफ में ले आता है वो बहुत अच्छी चीज रहती है। तो सॉरी मैं आपको कुछ जो आपने पूछा वो नहीं बता पाया, पर नहीं बिल्कुल, हम यही सुनना भी चाहते हैं कि जिससे ना आपको एक खुशी मिलती हो। हाँ जी, नहीं बिल्कुल, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि हाँ मैं म्यूजिक करता हूँ ताकि मैं कहीं और जाना चाहता हूँ, पर म्यूजिक करके या आर्टिस्ट कहीं और जाने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ। आप उसी दुनिया में हैं, उसी लाइफ में हैं, और उसी को अलग तरह से एक्सप्लोर कर रहे हैं, तो इट्स नॉट एन एस्केप। हाँ, आप बॉलीवुड में ही जाएं अपनी दिल की सेटिस्फेक्शन के लिए भी। एब्सोल्युटली, और क्या। बिल्कुल। सर बहुत उम्दा ये सर मेहमान नवाजी कैसी लगी आपको जम्मू कश्मीर की? कमाल है, कमाल, बहुत बहुत। मैं सबको बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगा, और मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत खूबसूरत। तो जो लोग हमें देख रहे हैं उनका मैसेज, उनका आपका यही मैसेज होगा कि जो आप देखते हो उस पर यकीन ना करें, आप यहाँ आए। एब्सोल्युटली। और यहाँ पे बहुत अच्छे लोग भी हैं। हाँ हाँ। आप सर उसके एक आर्टिस्ट का कोई ख्वाब होता है, कोई सपना होता है, क्या हम किसी बड़े प्रोजेक्ट में आपको देखेंगे आने वाले वक्त में? मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ, तो कोशिश है। और मैं 10 साल पहले जहाँ था, जहाँ पे मुझसे एक कॉर्ड बजती थी गिटार की मुश्किल से, तो उससे मैंने काफ़ी तरक्की कर ली है। तो ये भी मुकाम अच्छा है, बिल्कुल। और इसके आगे भी मेहनत करते रहिए सारे, धीरे धीरे। बिल्कुल बिल्कुल। और जम्मू एंड कश्मीर में भी बहुत सारे जो लोग हैं वो टैलेंटेड हैं, गाते हैं। सर हमें अगर सौभाग्य मिले आपके साथ काम करने का तो वो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात हो। नहीं, मैं खुद चाहूँगा, तो आप मुझे अगर बुलाएंगे तो मैं ज़रूर शिरकत करूँगा। बिल्कुल सर। सर पहले भी मैंने कहा कि आपका बोलने का जो शायरी बोलने का अंदाज बयां बहुत खूब है। कुछ 2-3 लाइन्स और हो जाए। 2-4 लाइनें और सुना देता हूँ। तो उसी जो मैंने नज्म सुनाई थी उसी को मैं कंटिन्यू करता हूँ। बिल्कुल सर। आप कि साज उठाया है कि मौसम का तकाजा था यही, कांपता हाथ मगर साज से घबराता है, राज को है मुद्दत से किसी हमराज की तलाश, और ये दिल सोहबत हमराज से घबराता है। क्या बात। शौक ये कि उड़े तो जमी साथ उड़े, हौसला ये कि परवाज से घबराता है, तेरी तकदीर में आसाइश अंजाम नहीं है कि तू शोरिश आगाज से घबराता है। क्या बात। तो ये बहुत ही इनके जो मीनिंग है वो बहुत डेप्थ है। अगर हम लिखने पे आए तो पूरी किताब लिख सकते हैं हम 2 मिसरों पर। इसी तरह से मुझे भी गालिब का एक शेर याद आता है कि तेरे वादे पर जिए हम ये जान झूठ जाना, क्या बात, कि खुशी से मर न जाते अगर एतबार होता। क्या बात। तो कहने का मकसद ये है कि हमें लाइफ में नहीं पता होता कि हम आगे कहाँ जाएं, बट पैशन और डेडिकेशन के साथ हम अगर रहें तो हम अपनी मंजिल पा लेते हैं। हमारे गोल्स सेट होने चाहिए, हमारा टारगेट सेट होना चाहिए। क्यों सर? एब्सोल्युटली सही है। जाते जाते मैं इस इंटरव्यू को ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना चाहता हूँ। अगर हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स अपने लाए होते तो मे भी तो और मज़ा आ जाता। बट सर एक मैसेज आपकी तरफ से, क्योंकि आप एक टूरिस्ट हैं, वहाँ से आए हैं, तो हमारे लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? नहीं, मैसेज तो मेरा यही है कि हम लोग सब साथी हैं। मेरे ख्याल में ये इंटरव्यू देख के या मैं वहाँ जाके जब लोगों को बताऊंगा तो मैं चाहता हूँ और लोग यहाँ पर आएं। और जैसा आपने प्यार मुझे दिया है, जैसा आपने मेरा वैसे ही आई एम श्योर सबके साथ सबको वैसा ही अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ कि ये बात और आगे जाए। सर सही मायनों में आपसे बात करके, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा, और ये गुफ्तगू भी बहुत अच्छी रही। और आने वाले वक्त में हम फिर से चाहेंगे कि आप हर साल यहाँ आते रहें, 4 चांद लगाते रहें, और आज के बाद हम ना आपकी पोइट्री के फ़ैन हो गए। हम सुनते रहेंगे आपको, और हम आप भी हमारे लिए दुआ करते रहें। एब्सोल्युटली। तो एक ताकि ये काम ना ऐसे कहते नहीं कि इंसान एक दूसरे से चलता है तो
आज हमारे साथ एक बाहर के मेहमान आए थे, अक्षय गवारकर, जो कि एविएशन सेक्टर से हैं और बहुत ही कमाल के आर्टिस्ट हैं। वो तो आपने देख ही लिया होगा। इनका यूट्यूब चैनल भी है। सर किस नाम से? सेम akshay.gawar। हाँ, आप जाके सर्च कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा एंड ज़रूर फॉलो कीजिए। आज के इस शुमारे में बस इतना ही। मिलते हैं एक और ख़ूबसूरत से शुमारे में। आरजे माजिद साइनिंग ऑफ।